हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पहले देख लेते हैं इंटीजर्स है क्या, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस इंटीजर्स चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले इंटीजर्स का मीनिंग क्या होगा, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग इंटीजर्स, इसके बाद इंटीजर्स का एडिशन, ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन, क्लियर। और उसके बाद देख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीजर्स में पूछी जाती है, क्लियर। एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। और एक टॉपिक रह गया आपका रेसिप्रोकल। इंटीजर्स में रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग के साथ इंटीजर्स है क्या। देखो, आप सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, क्लियर। ये चलते जाएंगे आगे। तो इंटीजर्स किसको बोला गया, इंटीजर्स किसको बोला गया, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, combination of natural number and negative numbers देखो कैसे combination of natural number लिखो, इसको whole number लिखो, combination of whole numbers and negative numbers। देखो कैसे, नंबर लाइन है 0, नंबर लाइन पे है ना 0 आ गया, ठीक है। मिडल में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर बताया मैंने 0 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाले, क्लियर। 0 से स्टार्ट होने वाले प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो ये क्या हो गए मेरे नेगेटिव नंबर्स। इधर चलते जाएंगे ना, -3 है, -4, -5, -6, इधर +5, +6, +7। तो इंटीजर्स क्या हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स प्लस नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये सारे मेरे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्लियर। अब इसके बाद नंबर लाइन को अच्छे से समझते हैं ताकि हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता सकें, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, देखो ये मेरी एक नंबर लाइन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलता जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे जैसे मेरे नंबर राइट साइड, आप ऐसे बैठे हो ना, आप ऐसे देख लो वीडियो को ऐसे देख लो, तो आपके राइट हैंड पे कौन से नंबर है, ये वाले नंबर। आप इस तरह से बैठे हो, आपका राइट हैंड ये वाला है, इसमें आपके कौन से नंबर है, राइट हैंड की तरफ ये वाले, और ये नंबर कहां शो हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ, क्लियर। तो 0 से इधर वाले को लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, 0 से इधर वाले को राइट साइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर में भी लेफ्ट राइट होते हैं, जैसे 3 है और 4 है, ये 2 नंबर है। तो जो 4 नंबर है, 4 नंबर देखो राइट हैंड पे है और 3 आपका लेफ्ट हैंड पे है, समझ आ रही है ना। 4 आपका राइट हैंड पे है तो 3 आपका लेफ्ट हैंड पे है। तो कहने का मतलब है जो नंबर आपके राइट साइड होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, और जो नंबर आपके लेफ्ट साइड होंगे वो आपके क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। समझ आया, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5, 9, 5 और 9, तो 9 कहां आएगा आपका, इस तरफ आएगा, 6, 7, 8, 9 इधर आएगा ना, इधर आएगा, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, 9 देखोगे, 9 इधर क्या है, राइट हैंड की तरफ है, और 5 इधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो 5 इधर लेफ्ट हैंड पे, 9 इधर राइट हैंड पे है, तो क्या होगा, 9 आपका ग्रेटर हो जाएगा। समझ आएगी यार, समझ आ रही है ना बात मेरी। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -15 और माइनस का 10, -15 और -10। अब देखो ये -5 है, तो ऐसे चलेंगे, -5 के बाद क्या आएगा, सबसे पहले -6, -7, -8, -9, -10। तो सबसे पहले आएगा माइनस का 10 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, क्या आएगा 15। तो ये इस तरह से आएगा ना, समझ आई बात मेरी। पहले -5 है, फिर क्या आएगा -10, फिर आएगा -15। तो क्या होगा, अब आप ऐसे बैठे हो, तो राइट हैंड की तरफ कौन सा नंबर है, राइट साइड में -10, और स्मॉलर कौन सा -15, लेफ्ट साइड में -15 है, राइट में -10 है, तो राइट साइड वाला क्या है, ग्रेटर है, तो -10 क्या हो गया आपका, ग्रेटर हो गया। समझ आ रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो आप 15 की तरफ साइन नहीं लगाना, लेकिन ये माइनस में है। अगर किसी चीज को कम करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे वही कहानी है यहाँ पे कि 15 हमारा माइनस में है, ठीक है ना, तो इसलिए ये कम होगा, ठीक है। तो उसी तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4 है, 4 है, 0 है, 3 है, -2 है, 1 है, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप सबसे पहले देखो 1 कहां पे आएगा, ये वाला जो 1 है कहां आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 कहां पे आएगा, सॉरी -1 हो गया, -2 कहां आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 0 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 4 कहां आएगा, इधर आएगा, और -4 कहां आएगा, ये रहा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ आ रही बात मेरी। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले सबसे छोटा लेना है। तो मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट साइड में होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे लेफ्ट में क्या आपका -4 सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या काउंट होगा, -2, क्योंकि -4 के राइट में है ना, तो राइट वाली डिजिट क्या बड़ी है, तो -4 के राइट में -2। इसके राइट में क्या है, 0। इसके राइट में क्या है, 1, और इसके राइट में 3, और इसके राइट में 4। समझ आ गया। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, लेफ्ट वाला छोटा, उसके राइट वाला बड़ा, उसके राइट वाला बड़ा, उसके राइट वाला बड़ा, उसके राइट वाला बड़ा, फिर एक और राइट आ गया, तो ये भी बड़ा हो गया। इसके बाद आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम, मतलब घटते क्रम में लिखना है, कम होते हुए लिखना है, माइनस क्या कम होता जाएगा। तो घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आती है सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके राइट साइड में, सबसे राइट साइड में क्या है, 4, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसके लेफ्ट में क्या है, 3, ये छोटा हो गया। घटते क्रम है ना, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा 4, उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1, क्योंकि उसके लेफ्ट में है। 1 के लेफ्ट में 0 है, 0 के लेफ्ट में -2 है, और -2 के लेफ्ट में -4 है। तो इसी तरह से आप इंटीजर्स में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। अब आते हैं एडिशन कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। देख लेते हैं इसको भी, इंटीजर्स को आप ऐड कैसे करोगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, -2 और 4, ठीक है, -2 और 4। देखो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, 4 पॉइंट है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये बात हो रही है एडिशन की, ठीक है। तो ऐड बोला गया है, तो कॉमा की जगह आप क्या लगाते हो, प्लस। कॉमा की जगह लगाते हैं प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 से पहले क्या है, प्लस है, 2 से पहले क्या है, माइनस।
तो इसका मतलब ये वाला जो 2 था ये माइनस का हो गया और ये जो 4 था ये हमारा प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को मैं करूंगा माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। समझ आ रही बात, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 माइनस का था 4 प्लस का था, तो 4 प्लस का ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। समझ आ गया, प्लस का 2 आएगा, लेकिन प्लस का साइन हम नहीं लगाते तो ये हमारा 2 प्लस का ही काउंट होगा। क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे ही है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया -2 -4, -2 -4, देखो क्या होगा, -2 है, कोमा की जगह प्लस आएगा, जैसे यहाँ कोमा की जगह प्लस लगाया था, और यहाँ पे था माइनस का 4। ठीक है, -2 प्लस -4, तो अभी क्या किया, यहाँ पे माइनस का 2 था, प्लस माइनस माइनस लिखा ना मैंने, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो क्या होगा, ये 2 भी माइनस का हो गया, ये 4 भी माइनस का हो गया, दोनों माइनस के हो गए। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 को प्लस करेंगे क्या आएगा 6। अब ये दोनों साइन माइनस के हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, 4 प्लस का बड़ा था तो प्लस का 2 आया था, यहाँ पे दोनों साइन माइनस के, तो इसलिए माइनस आ गया। क्लियर, एक क्वेश्चन और लेते हैं एडिशन में, -4 और 2, -4 और 2 को ऐड करना है, -4 और 2 को ऐड करना है, तो -4 कोमा की जगह प्लस फिर 2। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो ये ना माइनस प्लस माइनस, तो -4 + 2 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। -4 + 2 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 माइनस का बड़ा है। समझ आ रहा है ना, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 4 ग्रेटर है, तो इसलिए माइनस का 2 आ गया। जैसे यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस के थे तो माइनस का साइन आ गया था। क्लियर, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, आपको इस तरह से बोलेगा क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2। 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो पहले आप लिखोगे 2। ठीक है, पहले आप लिखोगे 2, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आ गई, तो 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने तो पहले आ गया 2। अब सब्ट्रैक्ट में के लिए क्या लगाओगे, माइनस, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 4, इस तरह से। क्लियर हो रहा है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, जब सिर्फ 2 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या, ये प्लस का है, लेकिन प्लस को हम कंसीडर नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली 2 प्लस का है, तो 2 प्लस का है, 4 आपका माइनस का है। 2 प्लस है, 4 माइनस है, तो होगा क्या, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस 4 माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्लियर, माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि 4 माइनस का ग्रेटर था, जैसे पहले बताया। एक क्वेश्चन और ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 -6 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 2, तो मैंने क्या बताया, पहले 2 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट का माइनस आएगा, फिर ये वाला माइनस का 6 आएगा, इस तरह से। ठीक है, 2 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 2 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, बताया ना मैंने 2 के साथ प्लस है तो इसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ 2 ही लिखते हैं, तो 2 + 6 क्या हो गया आपका 8, प्लस प्लस प्लस, दोनों मैंने प्लस कर दिया। क्लियर गाइस, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि -6 को सब्ट्रैक्ट करना है -2 में से, -6 को सब्ट्रैक्ट करना है -2 में से, तो -2 पहले आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट का माइनस, फिर -6,
क्लियर। देखो ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 2 माइनस का है, 6 प्लस का है, ये वाला 2 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -2 + 6 क्या हो गया, दोनों में माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 6 प्लस का बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस को हम कंसीडर नहीं करते। समझ आए ना सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन पे, बहुत इजी है मल्टीप्लीकेशन। तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो, तभी समझ में आएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके एक्सरसाइज डालूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके एक्सरसाइज देख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स में कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो होता क्या है, जैसे मान लो -6 है, 2 है, -6 है, -2 है, 6 है, -2 है। आपको या तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, या बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो मैंने 3 पॉइंट लिख दिए मल्टीप्लाई के। तो आपने देखो कैसे करना है। 6 × 2 = 12 होता है, सबको पता है। 6 × 2 = 12 होता है, 6 × 2 = 12 होता है, सबको पता है ना। माइनस ये क्या है, प्लस का 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, माइनस, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, प्लस को कंसीडर नहीं करेंगे। 6 × 2 = 12 प्लस माइनस माइनस, क्लियर। तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल है। अब एक और मैं इसके साथ ले लेता हूं, मान लो 6 है माइनस का, 2 है माइनस का, एक और माइनस का 2 है। तो आप क्या करोगे, पहले 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। अब देखो ये माइनस का था, तो माइनस 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 क्या हो गया, यहां तक देखो क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। समझ आया ना कि कैसे करना है मल्टीप्लाई, साइन का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं डिवाइड पे, कि डिवीजन कैसे होगा। ये भी सिंपल है डिवाइड आपका इंटीजर्स के लिए। जैसे मैंने यहां लिखा -6 डिवाइड 2 पहला पार्ट, -6 डिवाइड -2, और एक पार्ट मैंने लिख दिया 6 डिवाइड -2, ठीक है। आप कह रहे हो सर सारे क्वेश्चन 6, 2 में ही कराए जा रहे हो। मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको, लेकिन साइन सब में डिफरेंस अलग अलग है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो -6 डिवाइड 2, -6 डिवाइड 2, 2 आ गया नीचे, ऐसे यहाँ पे -6 डिवाइड -2, इसमें आ गया 6 डिवाइड -2, क्लियर। तो अब देखो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, सबको आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना, 2 × 3 = 6, तो बचा गया -3, ठीक है। तो यहां पे देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस से कटेगा, कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो क्या आ गया, सिर्फ 3। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3/(-1), लेकिन ये माइनस आपको ऊपर चला जाएगा, इसलिए लिखेंगे -3, ठीक है। डिवाइड भी हो गया। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो क्वेश्चन आपको पेपर में लिखा आता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन बना लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया -46, सेकंड हो गया 0, सी हो गया मेरा 2, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, ये माइनस का 46 है ना, इसको मोड में ले लेना है, इसको बोलते हैं मोड, मोड कह लो, ठीक है। तो इसके बाहर आके वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। माइनस का 46 है, तो जैसे इस बार ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, मोड के बाहर निकलेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू तो आपकी पहले ही 0 है, ये पहले ही 0 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0, मतलब पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। हमने वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस वाले को प्लस में ले आए, क्लियर, ठीक it है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह में लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो मैं यहां पे और ऐड कर रहा हूं एडिटिव
इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बना दिया मैंने क्वेश्चन, ये वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में देखो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो प्लस में लेके आ रहे हैं। एडिटिव इनवर्स में इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, माइनस का अगर 46 है तो प्लस का हो जाएगा। समझ आ रही बात? माइनस का अगर 46 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन जब जीरो है ना, तो जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, तो एडिटिव इनवर्स जीरो का जीरो ही रहेगा। माइनस वाला प्लस में हो रहा है, प्लस वाला एडिटिव इनवर्स माइनस में हो रहा है। समझ आ रहा है? माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, लेकिन जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ना प्लस ना माइनस। बिकॉज जब आप नंबर लाइन बनाते हो इस तरह से, यू नो वेरी वेल कि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगाते, क्योंकि जीरो क्या हमारी न्यूट्रल वैल्यू है। जीरो हमारी न्यूट्रल वैल्यू है, इसलिए जीरो के साथ कोई साइन नहीं आ रहा। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली साइन चेंज कर रहे हैं। जीरो का साइन चेंज नहीं होता, इसलिए जीरो के साथ साइन चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल के। रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकल आपको करने के लिए बोल रहे 2 का, -2 का, 0 का, ठीक है, और यहां मैं ले रहा हूं 2 का। इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा -2 का, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, 1/-2। समझ आ गया? 1/-2। अगर क्वेश्चन आपको पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है तो माइनस आपको ऊपर भी जा सकता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं जीरो का रेसिप्रोकल। देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, 1। आप इसको क्या लिखोगे रेसिप्रोकल में, 1/0, 1/0। लेकिन 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन को, नॉट डिफाइन को बोला जाता है अपरिभाषित। मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी कोई डिफाइन नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल मतलब जीरो की कोई डिफाइन नहीं है। समझ आई ना बात? अब आ जाए 2 पे। 2 का रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है आपका 1/2। क्लियर है? इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक और याद आ गया मेरे को, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद इंटीजर्स आई थिंक पूरा हो जाएगा। अगर एक आधा टॉपिक रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद आते हैं, जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया था ना, ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ऐड आपको करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। मान लो 2 ऐड करना है 4 में, ठीक है। 2 ऐड करना है 4 में, या तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं 2 + 4 इस तरह से, ठीक है। तो आप यहां देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो पहले क्या है 2, तो हम यहां पे आएंगे 2 पे है ना, +4 तो इसका मतलब क्या होगा, 2 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर मैंने क्या बताया था, कौन सा होता है, राइट साइड वाला होता है। तो राइट साइड वाला हम क्या करेंगे, 4 डिजिट आगे चलेंगे, 4 स्टेप्स आगे चलेंगे, यहां से 1 2 3 4, तो हम आगे यहाँ पे 6 पे। समझ आ रही बात मेरी? 2 में 4 प्लस करना है, जब 4 प्लस करेंगे तो नंबर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, राइट साइड वाले। तो 2 में हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स आगे चलेंगे, 1 2 3 4। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 4 = 6। तो यहां पे मैंने आपको 4 रूल लिख के बताए थे इस तरह से। आप यहां से भी देख सकते हो कि आंसर आपका सेम ही आता है, आंसर सेम ही आएगा ना। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, -2 + 4
-2 + 4। देखो ये आपकी नंबर लाइन है इस तरह से, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। सबसे पहले क्या बोला गया, -2, तो -2 कहाँ पे है, -2 में क्या करना है, 4 प्लस करना है। जब 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, राइट साइड में जाएंगे, तो यहां से 4 स्टेप्स राइट साइड में जाना है, 1 2 3 4। तो कहां पे आ गए हम, 2 पे, तो -2 + 4 क्या होता है आपका 2। तो आप यहां से भी देख सकते हो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया तो 2 आ गया, 2 आ गया ना, और 4 प्लस का बड़ा है तो इसलिए प्लस का 2 आ गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके साथ, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में ही, -2 - 4, इस तरह से -2 - 4। ठीक है, -6 - 7। देखो ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 ये वाला, अब -4 है। अब आप खुद सोचो, -2 में 4 माइनस करना है, -2 में 4 माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, नंबर कम होगा। समझ आ रही बात मेरी, -2 में 4 जब माइनस करेंगे तो नंबर कम होगा ना, कम होगा तो क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड में जाएगा। -2 में 4 माइनस करोगे तो नंबर आपके लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट हैंड आपका ये वाला है, तो -2 में 4 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स माइनस में जाएंगे, 1 2 3 4। तो क्या मिलेगा हमें नंबर, -6। समझ आ रहा है। इससे भी करके देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 और 4 6 हो गया, दोनों माइनस के देते, माइनस का साइन आ गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 + -6, 2 + -6। थोड़ा सा मैंने चेंज किया इसको, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। गैप आपको इक्वल रखना है नंबर लाइन में, पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो 2 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 6 का 6। तो पहले कहां पे हम 2 पे, तो 2 कहां होगा, ये होगा। 6 क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, जब प्लस में राइट में जा रहे हैं, बढ़ रहा है तो राइट में, माइनस करना है तो माइनस में क्या होगा, लेफ्ट है, माइनस में क्या होगा, नंबर कम होगा तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 2 - 6, तो 6 स्टेप्स माइनस में, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 4। समझ आ रही है, माइनस का 4। यहां से भी करके देख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 आ गया। तो जब 6 माइनस का बड़ा था तो इसलिए 4 माइनस का हो गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका खत्म होता है। जिस तरह से मैंने ऐड किया है उसी तरह से मैंने इसको एक तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 माइनस का था तो माइनस में लेफ्ट साइड में जाना है, प्लस करेंगे तो राइट साइड में जाना है। सो गाइस, ये टॉपिक था इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक के लिए। आई होप ये आप सबको समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।